आज का रविवार का शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज रविवार के दिन हम अपने हिल स्टेशन वाले घर पे जाते हैं क्योंकि उसकी रेनोवेशन का काम लगा हुआ है। सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे को न्यू घर ब्लेस करूँगा, तो शायद ये न्यू घर, नया घर वही है। तो संगत जी बड़ा अच्छा बन रहा है और जो भी इसको देखता है वो कहते हैं कि बहुत अच्छा घर आप बना रहे हो। तो संगत जी हम गए सुबह में और मेरा ब्रदर, तो साथ में कुछ सामान था जो हम ले गए थे सिटी से, क्योंकि वहाँ पे सारा सामान मिलता नहीं है, तो हमें यहीं से ले जाना पड़ता है सिटी से। तो संगत जी हम वहाँ पहुँचे तो काम लगा हुआ था, जो वो लेबर्स वग़ैरह सब काम कर रहे थे। तो अच्छा दिन गुज़रा, लेकिन अचानक से संगत जी मुझे प्रॉब्लम हो गई जो मुझे पहले होती थी, जब मुझे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा था। और गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि ये ब्लैक मैजिक की वज़ह से होता है, तो सेम मुझे वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो एसिडिटी, गैस और साँस रुकना और पेन बॉडी में, कभी स्टोमक में पेन, कभी साइड में, कभी छाती में पेन, कभी शोल्डर्स तो मेरे इतने भारी हो गए और बैक पेन। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन मैंने गुरुजी से ये अरदास की कि गुरुजी आप सब जानते हैं, तो आपने ही मुझे इस स्टेज पे लाया है, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी की उम्मीद ही छोड़ चुका था। मेरी ऐसी हालत थी जो जब मुझे ब्लैक मैजिक पीक के ऊपर था, तो गुरुजी ने ही मुझे बार-बार लाइफ़ ब्लेस की और मुझे बचाते रहे। और गुरुजी ने बोला भी कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, करने वाले तेरे अपने ही हैं। तो मैंने गुरुजी से ये अरदास की, गुरुजी जो भी है आप ठीक कर दीजिए। जिस तरह आपने मुझे यहाँ इस घर में लाया है, तो शाम को हमें वापस अपने दूसरे घर आना होता है सिटी वाले। तो मुझे बिल्कुल ठीक रखिएगा कि मुझे कुछ ना हो, तो आराम से मैं घर पहुँच जाऊँ, सुख और शांति से। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। रास्ते में मुझे और थोड़ी तकलीफ़ बढ़ गई और मुझे बीपी, चक्कर आना शुरू हो गए और मैंने बीपी भी चेक किया तो वो थोड़ा ज़्यादा था। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे अ, स ठीक-ठाक आप घर पहुँचा देना। तो संगत जी मुझे पेन बढ़ रहा था, कभी स्टोमक में, कभी कहीं बैक में, तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो संगत जी मेरी ऐसी हालत थी कि मैं अपने ब्रदर, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मैं उसको बता भी नहीं सकता था। मैंने बोला ये खामख़ा मैं परेशान होगा तो इससे ड्राइविंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, तो मैंने उसको नहीं बताया। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से ये अरदास की, गुरुजी आप बोलते हो कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ, तू परेशान ना हो, चिंता ना कर। तो ठीक है, अगर आप मेरे साथ हो, तो मुझे अभी इसी वक़्त ठीक कर दीजिए। तो संगत जी मैंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया, गुरुजी से अरदास की। तो आप मानेंगे कि काफ़ी संगत ने बताया अपने सत्संगों में, मैंने भी सुना है, जो पुरानी संगत बड़े मंदिर का जो प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे जो पुरानी संगत का सत्संग आता है, मैंने वहाँ पे भी सुना है। उन्होंने ये बोला कि आप जो भी गुरुजी से बोलते हैं, वो प्रत्यक्ष उसका जवाब देते हैं और आपकी वो मनोकामना अरदास पूरी कर देते हैं। उसी क्षण, उसी पल। तो संगत जी मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ। तो मुझे रोना आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अब मुझे फिर से क्यों ये सब कुछ हो रहा है? तो संगत जी जब मैंने गुरुजी से ये अरदास की, तो अचानक संगत जी मेरी तबीयत एकदम से ठीक हो गई। तो अ, स कहने में और सुनने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये मेरे साथ आज ये आप बीती है, जो मैं आप जी से संगत जी ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, बल्कि गुरुजी मुझसे शेयर करवा रहे हैं। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। हम घर पहुँच गए, तो पहुँचकर भी घर मुझे थोड़ा फिर से वो चक्कर आना शुरू हो गए, तो ऐसा लगता है जैसे बीपी राइज़ कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बोला गुरुजी आप खुद ही देखो, जो भी कुछ होना है, जो करना है।
मुझे आप पे भरोसा है, विश्वास है, और कभी-कभी जो मैं डोल जाता हूँ आपसे, मतलब कि ज़िद करता हूँ, ऐसा करिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने माफ़ी भी माँगी गुरुजी से और अभी माँग रहा हूँ, गुरुजी मुझे बख्श दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आप बख्शन जोग हो, और हम पापी हैं, भुल्लनहार हैं, भटकनहार हैं, भटक जाते हैं, डगमगा जाते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि सब्र भी किया करो, मैं तुम्हारे जो ये तुम्हारे साथ होता है। गुरुजी ने बोला, संगत जी मुझे उसी वक़्त ये फ़ीलिंग गुरुजी ने दिलवाई कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब तेरे कर्म कर्म हैं, और मुझे तेरे कर्म ठीक करने हैं, काटने हैं। तो थोड़ा सब्र कर, सब्र और विश्वास कर। तो मैं तेरे कर्म जैसे-जैसे काट रहा हूँ, वैसे तुझे ठीक भी कर रहा हूँ। और तूने ठीक हो जाना है, तुझे कुछ नहीं होना। तेरे सारे कष्ट, ये बीमारी, जो ये संकट हैं, ये सब मैं काट दूँगा। लेकिन हर चीज़ में थोड़ा वक़्त, थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से आप गुरुजी पे प्रेशर डालो तो वो भी अच्छा नहीं है। तो मैं इसके लिए माफ़ी माँगता हूँ गुरुजी से, संगत जी। गुरुजी मुझे बख्श दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो ये मेरे साथ ये सत्संग हुआ जो मैंने आपसे अभी इस वक़्त शेयर किया। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला कि तू 7 जुलाई को जो गुरुजी का बर्थडे है, तो बड़े मंदिर मुझे पता है तू नहीं आ सकता, क्योंकि तेरी कुछ परेशानियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण तू नहीं आ सकता। तो जो तेरे हिस्से का लंगर मैंने बड़े मंदिर में बचा के रखा है, वो जो तू अपने घर का ही खाना खा। तो जैसे तू घर का खाना खाएगा, और वो लंगर मैं तुझे यहीं पे दे दूंगा। समझो कि तू घर का खाना नहीं, लंगर खा रहा है। तो ये गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया। कोई बात नहीं, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी, तो हम डगमगा जाते हैं, डोल जाते हैं, तो फिर शिकायतें करते हैं, गुरुजी ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सब कर्मों का खेल है। गुरुजी भी बोलते हैं सब कर्म कर्म है, जो मैं तुम्हारे पहले कर्म काटता हूँ, फिर तुम्हें ब्लेस करता हूँ, हेल्थ ब्लेस करता हूँ, लाइफ ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी मैं आपसे सिर्फ हेल्थ और लाइफ मांगता हूँ, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, बिल्कुल ठीक कर दीजिए, और मुझे लाइफ ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी महाराज। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, और हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन एक हम हैं जो समझते तो हैं, लेकिन सब्र नहीं कर सकते। तो ये सब गुरुजी हमें समझाते हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए। तो ये मैं सबसे बोल रहा हूँ, गुरुजी से, गुरुजी ही मुझसे ये बुलवा रहे हैं, संगत जी। तो देखिए, जो पुरानी संगत थी गुरुजी के वक़्त, जो उनसे मिलते थे, गुरुजी के पास बैठते थे, आते थे गुरुजी के पास, बातें करते थे, और गुरुजी की सेवा भी करते थे। कभी कोई पाँव दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई शोल्डर दबा रहा है। तो संगत जी, वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरुजी को इतने करीब से देखा, गुरुजी से बातें की, उनकी ब्लेसिंग्स ली, और उनकी सेवा भी की। लेकिन गुरुजी ने बोला है ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए सारी संगत एक बराबर है, चाहे वो पुरानी संगत हो या नई संगत हो। तो संगत जी, हमारे ऊपर भी गुरुजी पूरी अपनी ब्लेसिंग्स करते हैं, रखते हैं। वो अलग बात है कि वो फिजिकल फॉर्म में अभी नहीं है गुरुजी, लेकिन हमारे साथ हैं, और हम उनको फ़ील कर सकते हैं, और गुरुजी खुद ही फ़ील करवाते हैं, संगत जी। तो मुझे गुरुजी ने यही बोला कि तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, बस तू सब्र रख, मैं तेरे सारे काम बना दूंगा। और जो रुकावटें आती हैं, वो सारी रुकावटें मैं खुद दूर कर दूंगा, और तेरे सारे रास्ते में खोल दूंगा। बस थोड़ा सब्र कर, आगे जो होने वाला है उसका तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं तुझे क्या दे रहा हूँ। ये करोड़ों में किसी संगत को ही मिलता है, और मैंने तुझे चुना है। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरु जी। तो ये है मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग, जो मैंने आप जी से शेयर किया। तो अगर कोई भूल गलती होगी उस शेयर करने में, मुझे बख्श दीजिएगा, गुरु जी बख्श दीजिएगा, संगत जी बख्श दीजिएगा। हम पापी पुल्लनहार भटकनहार कलयुगी जीव हैं, आप राखनहार बख्शनहार हो, हमारे अवगुणों की तरफ मत जाइए, बख्श दीजिए, बख्श दीजिए। और संगत आंटी जी, सुमन जी, जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं,
गुरुजी महाराज उनको भी ब्लेस कीजिए और उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए और ये सेवा उनसे लेते रहिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै। बोलना जाना माया मद माता मरना चीत न आवै। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होवै। बिरथी का देना होवे जन की अरदास। नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुमन आंटी, गुरु जी की प्यारी लाडली बेटी, आप सभी संगत परिवार के लिए यहाँ पर गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर सत्संग लेकर आती हूँ, जो कि मुझ तक पहुँचाए जाते हैं देश के कोने कोने से और विदेशों से भी। और ये सत्संग मुझ तक कौन पहुँचाता है? ये सत्संग खुद गुरुजी पहुंचाते हैं। सत्संग बहुत सारे आते हैं, लेकिन सभी सत्संग आपके पास पहुंच पाएँ ऐसा नहीं हो पाता। और जो सत्संग रह जाते हैं वो भी गुरुजी के हुक्म से रह जाते हैं, और जो सत्संग आपके पास पहुंच जाते हैं वो भी गुरुजी के हुक्म से आपके पास पहुंच जाते हैं। सत्संग सुनाकर गुरुजी आपके जो कष्ट कटवाना चाहते हैं वो सत्संग में, उनके शब्दों में, संकेतों में, इशारों में सब आपके पास पहुंच जाते हैं। तो सत्संग को जब आप ध्यान से सुनते हैं, कई बार आप उनसे सत्संग से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने लग जाते हैं कि ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है। कुछ उपाय कभी कभी संगत जी आ जाते हैं, तो वो उपाय भी गुरु जी हो सकता है आप में से किसी संगत को सुनाना चाहते हो, बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो। गुरु जी कहते हैं बस तुम अपना दिमाग मत लगाओ, केवल सत्संग सुनो। सत्संग सुन के ही तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का, दोनों का कल्याण करता हूँ। हाँ जी संगत जी, यदि आप भी अपने कर्म कटवाना चाहते हैं, कष्ट कटवाना चाहते हैं, तो आ जाइए यहाँ पर गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर। गुरु जी करेंगे कल्याण। सत्संग सुना सुना के ही गुरु जी आपके कष्टों का निवारण कर देंगे। गुरु जी के प्रति समर्पण, भक्ति, प्रेम की भावना आप जागृत कीजिए। आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपकी आत्मा स्वस्थ होगी और गुरु जी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। केवल और केवल सत्संग सुनो और अपने कष्ट कटाओ। संगत जी, और गुरु जी कष्टों को काटने के लिए आपके पास एक छोटा सा मैसेज, संदेशा भिजवाना चाहते हैं। आप सभी गुरु जी की लाडली बेटियां और गुरु जी के लाडले बेटे सभी ये संदेशा बहुत प्यार से, ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुने कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि रब दा सिमरन करते रहो, हर हालत विच दुख और सुख में, दुख सुख जीवन में आते रहते हैं। एक गल याद रखी, ज़्यादा सुख भी तंग करता है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਾਮਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ दूर करता है, कई बीमारी तो दूर करता है। जे बड़े मंदिर नहीं आ सको ते सच्चे दिल नाल अरदास करो, मैं हर पल तुहाडे नाल खड़ा होऊंगा। शुकराना कर, सत्संग सुन, सिमरन कर, सेवा कर, कल्याण किता। तो गुरु जी कहते हैं तुम्हारा कल्याण होगा, तुम केवल और केवल मुझ में मन लगाओ, है ना, तन मन धन से तुम सेवा करो। यहाँ पर संगत जी गुरु जी सत्संग सुनवा के ही कष्ट कटवा देते हैं, और इसीलिए आपको सत्संग को पूरा एंड तक सुनना चाहिए, पूरा अंत तक। जैसे गुरु जी ने सिखाया है ना कि लंगर प्रसाद पूरा खाना है, चाय प्रसाद बूंद बूंद लास्ट की बूंद तक पीना है, और जल प्रसाद भी आपको पूरा लेना है ना, सब चीज़ पूरी ही लेनी है। इसलिए गुरु जी कहते हैं सत्संग भी तुम्हें पूरा ही सुनना है, अधूरा नहीं सुनना है। क्या पता सबसे लास्ट के सत्संग में ही जो आंटी सत्संग सुना रही हैं वो तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली हो, है ना, क्योंकि हर जो भी संगत है आंटी जी और अंकल जी, हर संगत में कुछ ना कुछ वास भगवान का है ही, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, है ना। गुरु जी कहते हैं ना जब संगत आती है तो संगत के साथ ही मैं भी आता हूँ, है ना। तो गुरु जी को आपको अपने घर में बुलाना है और गुरु जी का वेलकम करना है। 7 जुलाई आने वाली है, तो आप सभी गुरु जी की लाडली बेटियाँ खूब तैयारी कीजिए गुरु जी के जन्मदिन की। और हाँ संगत जी, यदि आप गुरु जी के जन्मदिन के लिए अपनी तरफ से कोई सेवा देना चाहते हैं तो ये एक मौका है। गुरु जी के जन्मदिन के लिए आप गुरु जी को अपनी कोई भी भेंट, जो भी आपकी श्रद्धा हो, भेज सकते हैं।
2997@central बैंक पर, है ना। जो भी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उसी हिसाब से कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ये मैं गुरुजी यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं आपके पास ये संदेशा भेज रही हूँ। और इस वक्त गुरुजी भी आपके पास हैं और आप सत्संग को पूरा सुनेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको कोई भी नहीं देख रहा, केवल और केवल गुरुजी देख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। तो संगत जी, सत्संग को आप पूरा सुनेंगे और बीच में नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी करेंगे कल्याण, और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना भर भर के कीजिएगा। आपकी कोई अरदास है तो सत्संग सुनते हुए अपने मन में वो अरदास रखिएगा और रख दीजिएगा गुरुजी के चरणों में। आप गुरुजी के कमेंट बॉक्स में हाजिर लगाकर वहाँ पर भी अपनी अरदास रख सकते हैं, और गुरुजी आपकी अरदास जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। बिल्कुल पक्का विश्वास रखिएगा, आपकी अरदास जरूर पूरी होगी। आपके परिवार पर या आपके ऊपर, घर परिवार पर, जिसके ऊपर भी जो भी कष्ट है, गुरुजी स्वयं दूर करते हैं, केवल और केवल गुरुजी का ध्यान करने से, गुरुजी का मंत्र जप करने से, गुरुजी का सत्संग सुनने से और अच्छे से अच्छे कर्म करने से। गुरुजी कहते हैं तुम अपने कर्म चंगे रखो, है ना, बाकी मैं सब देख लेवांगा। तो बस आपको गुरुजी का ध्यान करना है, गुरुजी के ऊपर विश्वास करना है, और गुरुजी करेंगे कल्याण। तो संगत जी, सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो भेजे हैं मुझे दूर दूर से संगत परिवार ने, है ना। और मैं सुमन आंटी अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, और आप सभी के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना, मस्त रखना। और जो भी आंटी जी, अंकल जी यहाँ पर आपके चरणों में जो भेंट देना चाहते हैं, गुरुजी उनके घर परिवार में खूब बरकत देना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी। मैंने अपना आज सत्संग सुना है, और कल जो मैंने शेयर किया था वो मैंने आज सुन लिया है। और आपने ये भी कहा है कि कुलक्षण गुरु जी के जन्मदिन के लिए जिसकी भी इच्छा है वो दे सकता है। मुझे तो ये तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अगर कोई जा नहीं सकता तो जो भी कुछ जरा मरा तिल बल बेटा बन सकती है, तो किसी की हाजिरी लग जाएगी वहाँ पर। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने कहा। तो एक कोशिश करती हूँ मैं इस बारे में बात करूँगी। आज सुनी है मैंने, और मैं फिर आपको बताऊँगी कि किस तरह कर रही हूँ मैं। तो कृपा करना आप भी, और सबको बार बार डेली ये बात आप डेली सत्संग में कहनी है, क्योंकि कई बार कोई संगत मिस हो जाता है तो उन्हें भी पता लग जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपना शुक्राना सत्संग जो भेजा था वो आपने अपलोड कर दिया है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की रहमता ही रहमता है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सुमन आंटी जी, आपको भगवान तंदुरुस्ती भी बख्शे सबसे पहले, और तंदुरुस्ती और खुशियाँ सब कुछ ही बख्श दे, किसी चीज़ के बिना नहीं सरदा। गुरु जी महाराज आप साथ हों तो दुनिया के अनमोल रतन हमारे साथ है। जय गुरु जी। पहले सुमन आंटी जी को दो, सुमन आंटी जी के साथ ही फिर हमें दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु जी मेरी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी मेरी सारी संगत जी, सबको जय गुरु जी। आज का मेरा सत्संग ये है कि आज सुबह सुबह मुझे गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मस्टर्ड कलर की बटरफ्लाई, बहुत प्यारी बटरफ्लाई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग ये है कि हमारे टाउन में नाग देवता के वार होते हैं। संडे के संडे एक पूरा महीना होता है जिसमें सारे गांव के सारे लोग माथा टेकने के लिए जाते हैं। तो आज संडे के दिन गुरुजी ने भी मुझे बोला कि जाओ, जाके दर्शन करके आओ। तो मैंने कहा गुरुजी आप भी चलिए साथ में, हम इकट्ठे ही जाएंगे दर्शन करने के लिए, और जैसे लेके जा रहे हो वैसे सकुशल हमें घर छोड़ के आना। तो गुरुजी भी हमारे साथ, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पर्स में डाला और गुरुजी को साथ लेकर हम लोग चले गए। ऐसा है कि ये जो नाग देवता जी हैं, बाबा जी हैं, इनका जो स्थान है वो हमारे गांव से कोई 1.5 घंटे का रास्ता है। और रास्ता बहुत थोड़ा खतरनाक टाइप ही है, क्योंकि एक ही छोटी सी सड़क है जिसमें व्हीकल आते भी हैं और जाते भी हैं, और थोड़ा मुश्किल हो जाता है गाड़ी को रिवर्स करना और चलाना। तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठे बैठे डर रही थी कि कुछ हो ना जाए, लेकिन बहुत दिमाग खराब होता है। हम अपना दिमाग चलाते रहते हैं, जबकि गुरुजी हमारे साथ है तो कुछ हो सकता है क्या। गुरुजी को जब हमने साथ ही ले लिया तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तो
गुरुजी साथ थे, तो हम रास्ते में 1-2 जगह ऐसा हुआ कि गाड़ियाँ एकदम से आ गई, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से मेरे हस्बैंड ने उसको रिवर्स कर लिया और हम गुरुजी के स्थान पर पहुँच गए। तो उसके लिए बहुत-बहुत अनंतम-अनंतम शुक्राना है गुरुजी। फिर हम वहाँ पर हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए नाग देवता के। हमने जो भी सामान लाया था वो सारा चढ़ाया, माथा टेका, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद खाया। वहाँ पे आलू की सब्जी थी, हलवा था और पूरी थी। तो मैंने 2 पूरी खाई और गुरुजी ने, मेरी बेटी ने भी 2 पूरी ली, लेकिन उसे एक ही खाई गई, तो दूसरी पूरी नहीं खाएगी। मैंने उसको बहुत कहा, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। मैंने तो अपनी पूरी प्लेट का एक भी दाना नहीं छोड़ा, क्योंकि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, ऐसे तो मैं आधा खाती थी आधा वेस्ट करती थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, मैं एक भी दाना नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर लंगर में आप कहीं भी जाते हो तो एक भी दाना नहीं छोड़ना चाहिए। लंगर में खाने से हमारी बीमारियां दूर होती हैं। तो वहाँ पे बैठ कर अगर खाते हो तो दवाई है, अगर लेके आते हो तो मिठाई है। तो ये सोचकर मैंने पूरा का पूरा लंगर एकदम से खत्म किया। बहुत स्वादिष्ट था गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर हम गाड़ी में बैठ के वापस आ गए, तो एक दो जगह फिर हमें थोड़ी मुश्किल आई, तो गुरुजी ने उसको भी बहुत अच्छे ढंग से हमें वहाँ से निकलवा दिया। तो थोड़ी थोड़ी सिम बारिश हो रही थी। ये गुरुजी ने ये यात्रा बहुत, गुरुजी मुझे कह रहे थे कि कोई धार्मिक यात्रा करेगी, छोटी सी ही थी धार्मिक यात्रा, लेकिन बहुत अच्छी थी। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मेरे गुरुजी की वाणी सत्य की वाणी, वो जो कहते हैं वो होकर ही रहता है। तो उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत प्यार भरा शुक्राना। आज गुरुजी का टेलीपैथी हुई है कि कल मुझे तू आलू के 2 परांठे खिलाना। तो गुरुजी मैं आपको सुबह आलू के बहुत टेस्टी 2 परांठे खिलाऊंगी, भोग लगाऊंगी। तो उसके लिए भी आपने मुझे भोग के लिए बोला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अब मेरी एक अरदास है कि आपको पता है, मैंने आपके आगे 4 अरदासें चिट्ठी में लिखी हुई हैं। उसमें से जो आपको लगता है कि पहले ज़रूरी है और वो पूरी होनी चाहिए, तो उसे आप पूरी कर दो, क्योंकि आप बार बार मुझे टेलीपैथी मैसेज कर रही हो कि तेरी इच्छा पूरी होने वाली है। तो देख लो जो भी ज़रूरी है, जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उसको पूरा कर दीजिए गुरुजी प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरुपा जानते हैं, बार बार यही मैसेज करती हैं कि मुझे पता है मैंने क्या देना है, कब देना है, तो क्यों सोचती रहती है। तो वही मैं सोचती हूँ कि हम कैसे हैं जो मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। बस गुरुपा, आपने जो पूरा करना है, जो देना है, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा से होता है। मैं तो आपको ही मांगती हूँ, आप हमारे हमेशा अंग संग रहना, हमसे दूर कभी मत जाना। मैंने पहले शुक्राना किया तो एकदम से मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, जिसके कारण रिंगटोन बज रही थी, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब दोबारा से किया है। ये भी गुरुजी की मर्जी से ही होता है, जो उनसा संसक अपलोड होना होता है वही होता है। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा, मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ, गुरुजी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी सुमन आंटी जी, आप बहुत प्यारी हो, आपको गुरुजी खूब 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 ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शोभन आंटी जी, जय संगत जी, जय गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी के चरणों में रख रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, अगर गलती हो गई हो तो कृपया मुझे गुरुजी, संगत जी, मुझे कृपया माफ़ करना। मैं गुरुजी के चमत्कारों का तो हम बयान नहीं कर सकते। संगत जी, सुमन आंटी जी, एक दिन की बात है, मैं अपने घर में कुछ काम कर रही थी और मैं वहाँ पर मुझे पता नहीं चला कि मेरा पैर कैसे फिसल गया और मैं सर के बल गिर गई और साथ में फ्रिज था और फ्रिज भी टेढ़ा हो गया। पर संगत जी, सुमन आंटी जी, मुझे ऐसा खास कुछ नहीं हुआ कि मुझे कहीं ज़्यादा चोट आ जाती। ये सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है, जिन्होंने मुझे बचा लिया। देखो, ये गुरुजी का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। अगर गुरुजी मेरा हाथ नहीं थामते, मुझे नहीं बचाते, सहारा देते, तो मेरा सर भी फट सकता था, मेरी टांग भी टूट सकती थी, कमर में भी लग सकती, पर नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर चलो हो गया। फिर अगला सत्संग, फिर एक दिन मैं फिर कुछ हफ्ते के बाद फिर मैं गिर पड़ी, पर इतने ज़ोर से गिरी कि पूछो मत, कि मेरा सांस ही ना आए। सांस जैसे ऐसे धीरे धीरे चले। मैंने सोचा बस अब मुझे तो कुछ हो ही गया है। फिर मेरा बेटा आया ऊपर से, उसने कहा मम्मी क्या हुआ? मैंने कहा मैं गिर पड़ी, देख वाला। फिर मैं उठी और उठना क्या था, मेरी तो एक साइड की जो पसली होती है और जो मांस होता है उसमें लग गई बड़ी ज़्यादा, और मतलब इतनी पेन थी, और एक बाजू की जो कोहनी होती है उसमें लग गई, और मुझसे तो उठा भी ना जाए। बड़ी मुश्किल से मैं उठी और फिर
जैसे तो मेरे को लगा कि मैं बड़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई हूँ। इतनी दर्द हुई मुझे, इतनी दर्द हुई कि मैं भाई संगत जी, सुमन आंटी जी, मैं बयान नहीं कर सकती। फिर मैंने क्या किया, मैं लेट गई, लेटना भी कैसे, लेटने अब रात का टाइम था, अब रात के टाइम में ऐसे कहाँ जाना हॉस्पिटल और कहाँ क्या करना। पर चलो फिर भी मैं लेट गई, थोड़ी एक पेन किलर थी वो खा ली। मैं ना सो सकूँ, ना बैठ सकूँ, ना कुछ कर सकूँ। मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि मैं सारी रात सोई नहीं। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ जाकर मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप एक्सरे निकाल लो। मैं गई, मैंने एक्सरे निकाला। उसमें डॉक्टर ने देखा कि उसमें हड्डी तो नहीं टूटी है, पर जो हड्डी के साथ, पसली के साथ जो मांस होता है हमारी छाती के नीचे, वो फट गया है। क्योंकि जगह काली पड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा हाँ, जगह काली पड़ जाए समझ लो मांस फट गया। और उस मांस में इतनी पेन थी, मैं बता नहीं सकती। पर मैं ऐसे चल भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी, मतलब बाजू भी ऐसे स्ट्रेट रखने की जैसे वहाँ खींच ना पड़े जैसे, और मुझे दर्द ना होए। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि आप 5 दिन की दवाइयाँ खा लो। वैसे तो ये चीज़ जो है वो टाइम लेती है, ऐसे इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, जो ये जो मांस जो फटता है। फिर संगत जी, गुरु जी, फिर मैंने ऐसे ही किया कि 5 दिन खाई दवाई, और फिर मुझे सोने में बड़ी दिक्कत आई। मैं ना सो सकूँ रात को, साइड कैसे चेंज करनी है, वो तो पूछो मत ना। पता नहीं कैसे करके मैंने वो साइड, एक साइड में भी नहीं सोया जाता है। पर फिर चलो धीरे-धीरे करते दवाइयाँ खत्म हो गई। फिर अब दवाइयाँ भी कितनी ज़्यादा खा सकते हैं, बस सब गुरु जी की कृपा, धीरे-धीरे करते गुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया। अब तो समझो कोई 10% रही है, बस वो भी लगता मुझे शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। तो ऐसे है हमारा गुरु जी, उन्होंने मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने दी। और देखो मेरे को, देखो अगर मैं वो तब, वैसे तो अगर मैं जैसे मुझे लगती तो कहीं टांग ही टूट जाती, कहीं मैं स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाती, कहीं सर फट जाता, कहीं कुछ हो जाता, तो ये मेजर प्रॉब्लम हो जाती। पर नहीं, गुरु जी ने थोड़े में ही कटा दिया। और 4-5 ज़्यादा कर तो मैं हफ्ता भर ही कोई रही बीमार, अब तो मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो गुरु जी ना, संगत जी, देखो सुमन आंटी जी, गुरु जी हमारी कैसे रक्षा करते हैं, और कैसे उन्होंने मेरा बचाव किया, और कैसे उन्होंने मेरे को हिम्मत दी, और कैसे करके मैंने सब कुछ किया। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और शुक्राना करना चाहती हूँ। ये शाम का टाइम है और दिन रविवार है, तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ज़्यादा नहीं लगने दी और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं आने दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर चीज़, हर पल, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसको शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इसी के साथ ही मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। गुरुपा, मैं आपकी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले का गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज मेरी माँ आपके शरण में आई है। आप मेरी मम्मी को अपने शरण में ही लेना, उनको मोक्ष प्रदान करना। गुरुपा, आपने मुझे मना किया है, रोना नहीं है, मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत तड़प रहे थे, लेकिन गुरुपा ने उनके लिए जो सही था वही फैसला लिया है। शुक्राना गुरुपा, मैं सुख में दुख में हर पल आपका शुक्राना करती रहूंगी, हर वेला शुक्राना करती रहूंगी, हर सांस शुक्राना करती रहूंगी। आज मेरी मम्मी के कार्य में कितने जन ने अड़चन डालने की कोशिश की, लेकिन गुरुपा ने इतना ही बोला कि मैं तेरे संग हूँ, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग जी, संगत जी। जब गुरुपा अपने संग है ना, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। मुझे माफ़ करना सुमन आंटी, गुरुपा के रोज़ इतने मैसेज आते हैं कि शुक्राना किया कर। मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से मैंने एक दिन भी गुरुपा का शुक्राना करना नहीं छोड़ा है, लेकिन अभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई, इसीलिए वो ये 12 दिन मैं गुरुपा का शुक्राना सिर्फ एक ही बार कर पाई हूँ, लेकिन उसमें भी मेरी आवाज़ बैठ गई थी, अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, इसीलिए मैं सही ढंग से शुक्राना नहीं कर पाई। तो सुमन आंटी का रिटर्न मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से करो। तो माफ़ करना सुमन आंटी, लेकिन अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, पता नहीं ये शुक्राना भी शेयर होगा कि नहीं, लेकिन मैं तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने ये 12 दिन में मेरा इतना साथ दिया है, इस तरह से मेरा काम संभालने में मेरी मदद की है, हर तरह से गुरुपा ने जो भी मेरी मुसीबत थी वो ख़त्म करके हर जगह से मुझे मेरी भाई और बढ़िया ही मिली है। शुक्राना गुरुपा, और मुझे माफ़ करना गुरुपा, अगर मैंने भूल चूक से भी मेरी माँ का दिल दुखाया हो तो मैं पूरी संगत के सामने माफ़ी मांगती हूँ।
कि मुझे माफ़ कर देना और मेरी माँ को मोक्ष प्रदान करना गुरुपा, आपकी शरण में ही मोक्ष दे देना गुरुपा। और मैं हमेशा, माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन तो भी मैं हमेशा गुरुपा इतना ही प्रार्थना करूँगी, मेरी माँ को मोक्ष दे देना। वो पल तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन मेरी माँ के लिए मैं सिर्फ प्रे कर सकती हूँ और इतनी ही अरदास करती हूँ गुरुपा कि मेरी माँ को मोक्ष प्रदान करना। उसने बहुत पीड़ा सहन की है, लेकिन आज गुरुपा ने उनके लिए सही फैसला लेके उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बहुत सबने मुझे ये वक्त में गिराने की कोशिश की, लेकिन जब मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है ना, तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ का कार्य इतना अच्छे से हुआ, सब लोग खुश होके गए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। मैं अभी अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी, और प्यारी साथ संगत जी आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी आपको ढेर सारा प्यार और जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो मेरी मम्मी की तरफ से गुरुपा के चरणों में है। आज एक सत्संग आया था संगत जी की, वो हम सुने, पूरा सुने। उसमें था कि ये सत्संग सुन, तेरी मम्मी पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। वो सत्संग तुम सुने संगत जी, और उसके सत्संग के अंदर ये था कि उसमें संगत जी बता रही थी कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया था, बहुत कमज़ोर हो गई थी बच्चों की चिंता करते-करते, और बच्चे अलग-अलग रहते थे, दूर-दूर रहते थे। तो और जब ले जा रही थी एम्बुलेंस में अपनी मम्मी को, तो उसमें ऑक्सीजन भी कम था, तो ट्रैफिक को भी हटा रही थी। वो स्कूटी में बैठी हुई थी और पीछे से गाड़ी से जा रही थी, एम्बुलेंस से नहीं, सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी सुमन आंटी, मतलब गाड़ी से ही जा रही थी वो लोग, एम्बुलेंस से नहीं, और जल्दी में जा रही थी। और जो संगत जी थी वो स्कूटी में बैठी हुई थी और ट्रैफिक हटा रही थी, सबको हटा रही थी कि पीछे पेशेंट है, आने दीजिए, रास्ता दीजिए, उनके गाड़ी में ऑक्सीजन कम, इस तरह से। और फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर किसी तरह उनको बचाएं, और उनको आईसीयू में भर्ती करने के बाद किसी तरह बचाएं, वो कष्ट कटवाए हैं संगत जी। इस प्रकार से गुरुपा मेरी मम्मी का, तो मेरी मम्मी की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अरबों बार खरबों बार शुक्राना गुरुपा। और आपको तो पता है गुरुपा की मम्मी से हम कितना प्यार करते हैं, आपको तो सब पता है। मम्मी से, पापा से कितना प्यार करते हैं, सब रिश्तेदार से प्यार करते हैं, लेकिन मम्मी पापा से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं गुरुपा। तो बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा मेरी तरफ से, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वैसे तो सब कुछ आप ही हैं, और आप ही को ही सब देखना है गुरुपा, आप ही मेरे गार्जियन हैं। और सच तो ये संगत जी कि मेरा अपनी मम्मी से बात भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मम्मी से कुछ ऐसा अनबन हो चुका था कि उसके बाद मम्मी मेरे से ठीक से बात ही नहीं हो पाता है। क्या बोले, बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया। जो देख रहे हैं गुरुपा ही देख रहे हैं, पूरे मायके परिवार को। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक छोटा सा शुक्राना गुरुपा, जो आप आज एक सत्संग भेजे थे कि मैंने तुम्हारे परिवार को बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुपा उस कष्ट को अपने ऊपर लेने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपना ध्यान रखिए गुरुपा, चाहे तो कोई और उपाय कर दीजिए गुरुपा कष्ट कटवाने का, लेकिन अपने ऊपर मत लीजिए गुरुपा। कुछ भी उपाय कर दीजिए छोटा मोटा, लेकिन अपने ऊपर मत लीजिए गुरुपा। और आगे क्या बोले संगत जी, अगर इस सत्संग को बोलने में मुझसे कुछ भूल चूक हुई है तो क्षमा करिएगा। और गुरुपा आपको और आपके पूरे परिवार को खूब ब्लेसिंग्स दें, और सुमन आंटी को और सुमन आंटी के भी पूरे परिवार को खूब खूब खुशियाँ दें, खूब बरकत दें, खूब स्वास्थ्य का अच्छा लाभ दें। कोई दुख दर्द आपके पास नहीं है सुमन आंटी और संगत जी के पास भी, उनके पूरे परिवार के पास भी। और गुरुपा आपका फिर से दिव्य महामंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी का लख लख वार शुक्राना, गुरु जी का अनंत कोट शुक्राना। गुरु जी महाराज आप जी ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਹੋ ਦਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਚੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਟਿਕਟਕਾਈ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੇਚੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਟੇਚੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਤਲੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੱਡੀ ਤਿੱਤਲੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ 5-4 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਿੱਤਲੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਿੱਤਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਰੋੜ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਘੀਆ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਰਲਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇਸਰੇ ਚੜਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਫਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਿਡਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं कुछ ज़्यादा सत्संग तो नहीं सुन पाई हूँ, गुरु जी माफ़ करना मुझे, लेकिन गुरु जी ने मुझे बोला गया है ये तेरी सेवा है, तूने सत्संग करना भी है और सत्संग सुनना भी है। तो गुरु जी आज ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, और सत्संग के जो थंबनेल है वो भी थोड़े से ऐसे आ रहे हैं कि मैं मतलब अभी कभी सुने, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था। संगत जी गुरु जी आज माफ़ करना। तो गुरु जी आज बस थोड़ा सा दिन ऐसे ही था, तो थोड़ा सा बिजी डे था, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। शिव पुराण तो आपने शुरू करवा ही दिया, वो तो कंटिन्यू हो रही है। और एक मतलब थोड़ा बच्चे परेशान कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मौसम भी चेंज है आज, तो मैं इन्हें पार्क में लेके गई। मैंने कहा चलो थोड़ी देर पार्क में ले जाती हूँ, घर में थोड़ी सी बारिश आने की वजह से ना गुम्मस सी मच गई थी, तो मैं बच्चों को पार्क में ले गई। तो वहाँ गए, बच्चों ने थोड़ा सा इन्जॉय किया, ज़्यादा देर तो नहीं रुके हम, हाफ आवर ही रुके। बच्चों ने इन्जॉय किया, और जब मैं वापस आ रही थी तो बच्चे कहते मम्मी गोलगप्पे खिला दो, तो मैंने कहा चलो खा लो कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते हम वहाँ आधे रास्ते तक पहुँचे, और आधे रास्ते में मेरे बेटे ने बोला मुझे कि मुझे ना मम्मी हैंड वॉश करना है, तो वो पीछे वाली टैप से हैंड वॉश करने चला गया। तो एक बंदर बिल्कुल उसके पास से, मतलब बहुत सारे बंदर थे वहाँ पे। मैं उससे पहले ही बोल रही थी कि भाई बहुत सारे बंदर हैं, थोड़ा सा आराम से जाइए। तो जैसे वो हैंड वॉश कर रहा था, उसके पास एक इतना मोटा सा बंदर आके बैठ गया। तो बस आज गुरु जी ने ही बचाया है, और उसके साथ साथ मुझे 777 की 2 गाड़ियाँ एक साथ दिखी। तो बस मैं समझ गई कि गुरु जी ने ही बचाया। गुरु जी ने इशारा दे दिया कि मैं हमेशा अंग संग हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। मैं इनको ले तो जाती हूँ, लेकिन आपके भरोसे लेके जाती हूँ। तो थोड़ा सा आप काफ़ी दिनों से कह रहे हो तेरे बेटे पर कष्ट है, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से डाउट भी लगा रहता है, लेकिन यकीन भी है कि आप उसे देख लेंगे, आप उसका ख्याल रखेंगे, और आप रख भी रहे हैं।
तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ ही मुझे 7777 888 33 बहुत ब्लेसिंग एक साथ दिखाई दी, तो मैं समझ गई बिल्कुल ये गुरुजी का इशारा है। गुरुजी बता रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस गुरुजी आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, मेरे तो नहीं, वो आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छे मार्ग पर चलाइए। बस अगर उनके ऊपर कुछ किया कराया कोई तंत्र मंत्र कुछ है तो उनको सब हटा दीजिए गुरुजी। मैं कुछ नहीं जानती कि क्या करना है कैसे करना है, मुझे तो बस मंत्र जाप करना आता है, वो मैं कर लेती हूँ। तो बस गुरुजी मेरे पति पर मुझ पर अगर कोई भी कुछ गलत काम कर रहा है तो प्लीज़ गुरुजी आप बचाइए, आप बचाइए, बस आप ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं है। मैं कहूँ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है तो बस मेरे साथ ही खड़े रहिए, बस ना आगे ना मेरे आगे ना मेरे पीछे, बस आप मेरे साथ खड़े रहिए, तभी मुझे बहुत स्ट्रेंथ महसूस होती है कि कोई है मेरे साथ। और एक चीज़ ये भी है गंगा जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ नेचुरल सी चीज़ है, मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता। इवन मैं अगर घर में भी अकेली हूँ तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो मुझे एक मतलब ऐसे लगता है कि कोई मेरे साथ मेरे घर में है और हर टाइम मुझे गुरुजी की प्रेजेंस महसूस होती है। मैं हमेशा गुरुजी को फ़ील करती हूँ अपने आस-पास। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद भरा और मेहर भरा हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखें। मुझे तो सिर्फ़ आप पर ही भरोसा है। जो करना है आपने ही करना है। अब थोड़ा-सा शेड्यूल बिज़ी होने वाला है, जैसे कि बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो बस गुरुजी अपनी सेवा करने का मौका देते रहना, सत्संग सुनवाना और सत्संग करवाना भी, ये सब आपकी बिना मर्ज़ी के तो हो ही नहीं सकता है, जब तक आपकी मर्ज़ी ना हो। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता शुक्राना कैसे शेयर करते हैं, जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग जी, मेरी आँखों में बहुत से जख्म, एक आँख में जख्म हो जाता था, तो मैंने गुरु जी का सत्संग सुना। उसमें आंटी जी ने बताया कि शनि जी का उपाय बताए, तो मैंने वो उपाय किए और अब मेरी आँखों में मेरी आँखें पहले से ठीक हैं और आगे गुरु जी की कृपा से और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और गुरु जी मुझसे अमृत वेला भी करवा रहे हैं और मैं अमृत वेला करती हूँ। गुरु जी मुझे एकदम टाइम पे उठा देते हैं, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाती थी, बहुत नेगेटिविटी थी मेरे पे। तो गुरुजी धीरे धीरे नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे हैं और मुझसे अमृत वेला भी करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शेरनी गुड़गांव से अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज था परसों कि मैं तेरे लिए ना सरप्राइज़ भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं, अब रात को 10 तो बज गई है और मैसेज आया हुआ सरप्राइज़ भेज रहा हूँ। तो मेरे बेटे का फ़ोन आया था कि मैं आज लेट आऊँगा। मैंने कहा अच्छा। वो आया 11:30 पौने 12 बजे। तो मैंने कहा, मैंने गेट वगैरह खोला, जैसे वो अंदर आया तो कहता मम्मा एक चीज़ लाया हूँ आज आपके लिए। मतलब क्या लाया? देखा तो आम की पेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके कोई भैया हैं लखनऊ से आते हैं, वो हर बारी आम ले आते हैं, तो जब आम का सीजन होता है ना तो वो पेटी ले आते हैं। तो गुरु जी ने मुझे पहले ही मैसेज दे दिया कि मैं सरप्राइज भेज रहा हूँ तेरे लिए और तू देख के चौंक जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इतनी पेटी को देख के तो मैं थोड़ा सा वही होती कि 7.5 किलो 8 किलो आम है, खाने वाला घर में कोई है नहीं, मैं और मेरी दोनों पोतियाँ ही खाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी करा। और अगले दिन से फिर जो भी, जैसे मेड आ रही है, काम वाली है, कपड़े, ये गाड़ी वाला आ रहा है, स्वीपर आ रहा है, सबको आम बांट रही हूँ, एक एक दो दो करके दे रही हूँ और गुरु जी बंटवा रहे हो, खुश होते हैं। तो गुरु जी की ना महिमा अपरंपार है, कुछ नहीं पता कौन सा सरप्राइज कब दे दे, एकदम से कहेंगे बेटा सरप्राइज भेज रहा हूँ तेरे लिए, देख के चौंक जाएगी। वाकई चौंक गई मैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ऐसे ही सरप्राइज देते रहो और हम आपकी सेवा में लगे रहे। और गुरु जी सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, वो भी आपकी हमेशा आपकी सेवा में लगे रहते हैं और हमें भी जोड़े रखते हैं। कोई भी बात होती है ऐसे तरीके से समझाएंगे कि जैसे पता ही नहीं चलता, कि ऐसा लगता है जैसे आप समझा रहे हो।
तो बिल्कुल आपकी तरह ही होता है, जैसे आप मैसेज भेजते हो ना, बेटा ये नहीं करना, ऐसे करो, ये मैसेज सुन, मतलब ये सत्संग सुन कष्ट कटवा, तो वो भी ऐसे ही मैसेज ऐसे इस तरीके से बताते हैं, गाइड करते हैं हम लोगों को। अगर कोई हमारी गलती होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत बेला का जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है वो मैं सुमन आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ सपरिवार के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी, इतनी रहमतें बख्शने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ही कृपा दृष्टि बनाई हुई है मुझ पर और मेरे सारे परिवार पर गुरु जी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक रखना गुरु जी महाराज, क्योंकि कभी न कभी उनके और उनके बेटे के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि वो मानते ही नहीं हैं। वो ना भक्ति की तरफ लगे हैं, सिर्फ टीवी देखना और पिक्चरें देखना, उसके अलावा कोई काम नहीं। गुरु जी महाराज, उनके दिमाग को किसी ने बांधा हुआ था। वो ऐसे नहीं थे गुरु जी महाराज, वो काम करते थे, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है गुरु जी, पता नहीं उनके दिमाग को किसी ने बांध दिया है। बिल्कुल बैठ गए हैं, ना वो चक्कर लगाते हैं ज़बरदस्ती, बस बाथरूम पेशाब जाना, फिर बेड पे बैठ जाते हैं और लेट जाते हैं। गुरु जी महाराज, सारी संगत की तरफ से भी अरदास करना संगत जी कि मेरे पति अंकल का दिमाग को ठीक करना, क्योंकि घर में जो आदमी होता है वो एक किस्म का एक पिलर होता है। अगर वो ही घर की तरफ नहीं देखे तो घर की क्या हालत होगी। गुरु जी महाराज, मेरी इस अरदास को पूरा करना। और संगत जी, मेरे बच्चों को भी गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं गुरु जी की कृपा से, सब कुछ ठीक है। बस यही है कि मेरे पति अंकल हैं, उनका दिमाग को थोड़ा ठीक कर दें गुरु जी महाराज, उनको थोड़ी होश आए, अपने घर की तरफ देखें और चीज़ों से उनका दान हटाकर भक्ति की तरफ लगाएं गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इन बातों का शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है वो जल प्रसाद लेते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर पता नहीं उनके दिमाग को क्या है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है, फिर दोबारा वैसे हो जाते हैं गुरु जी महाराज। ये अरदास तो मैं अपने आपके स्वरूप के आगे भी रोज़ लगाती हूँ कि मेरे परिवार की रक्षा करना और मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक रखना, कि जिससे बच्चों को गुस्सा आता है कई बार गुरु जी महाराज, जवान बच्चे हों तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो गुरु जी, आप मेरी अरदास को पूरा करना। और गुरु जी, आपके एंजल नंबर, और कितने ही रात को मैं कभी बाहर जाऊँ या दिन को मंदिर में जाएँ तो रास्ते में हमें कितने ही एंजल नंबर आपके मिलते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। और कई बार मैं रोटी खाते वक्त टीवी देख रही थी तो वहाँ पर भी मुझे 7 टाइम्स 7 मिला। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझ पर बहुत ही रहमतें की हैं और हर वक्त ही गुरु जी हमें कुछ आप देते हो। हम तो देने के काबिल नहीं हैं, पर गुरु महाराज हमें सब कुछ देते हैं। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सन बख्शो, गुरु जी सन बख्शो, असी किते पाप बतेरे गुरु जी सन बख्शो, गुरु जी सन बख्शो। रब दा सिमरन कारज पूरे, रब दा सिमरन कारज पूरे, रब दा सिमरन कारज पूरे। मेरे वेद वैद वैद गुरु गोविंदा, मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरे वैद गुरु गोविंदा। गुरु जी महाराज, गुरु जी मेरे नाल हैं, गुरु जी मेरे नाल हैं, गुरु जी मेरे नाल हैं। सुमन आंटी, गुरु जी सबके साथ हैं, क्योंकि गुरु जी तो सबको कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। और मैसेज कभी उल्टा सीधा आ भी जाए तो गुरु जी की कृपा से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ते ही आधा कष्ट कट जाता है। गुरु जी, आपने भी सपने में मेरे और मेरे पति के कितने ही कष्ट काटे हैं, क्योंकि सपने में मैंने कल भी अपने पति को भी देखा और मैं खुद में अपनी बहन जो आपके चरणों में चली गई है मुझसे बड़ी, उसको भी देखा। गुरु जी महाराज, इन सबके कष्टों को काट देना और जो उनके अपने चरणों में लगाना जो आपके पास गए हैं गुरु जी महाराज। सुमन आंटी पर भी दया दृष्टि बनाए रखना, और सुमन आंटी के सारे परिवार पर भी और संगत परिवार पर भी, क्योंकि सुमन आंटी बहुत ही अच्छी है। गुरु जी महाराज, ऐसे ही अपने दया दृष्टि में रखना सबको गुरु जी महाराज, पूरे संसार को। गुरु जी, इसी के साथ सुमन आंटी में अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। मैं हमेशा मोस्टली अमृत वेला में ही करती हूँ। तो गुरु पाक के पावन श्री चरणों में मैं सुमन जी के चैनल पर इस सत्संग को समर्पित करना चाहती हूँ और ये मैं गुरु जी के जो ना ओपन आकाश में सामने बैठ के मैं सत्संग कर रही हूँ और गुरु पाक का स्वरूप मेरे दिल के अंदर छाया है। तो गुरु पाक सुमन जी के चैनल में मैं सत्संग कर रही हूँ और सुमन जी और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सुमन जी बहुत प्यारी बेटी हैं, बहुत ही प्यारे मतलब मन से और स्वर से वो हमारे सत्संग को आपके श्री चरणों तक समर्पित करती हैं, पहुँचाती हैं और आप हमारे सत्संग को जो है आप स्वीकार भी कर लेते हैं और शेयर भी होता है। तो इसके लिए गुरुपा का आपका भी अनंतम शुक्राना है और सुमन जी का भी अनंतम शुक्राना है। गुरुपा के का सत्संग उनकी बढ़ाई उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का अंतम शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतनी सूझी दी कि हमने गुरुपा मुझे पहले से कह रहे थे कि मैं आपको नया घर ब्लेस कर रहा हूँ और वो बहुत ही अच्छा होगा और तेरे घर भीड़ लगेगी, सत्संग होगा तो मैं मैं तुझे मौज कराऊंगा। पर मैंने सोचा था अभी हम ऐसे कहाँ हो पाएगा, लेकिन अभी तो हमारा कोई प्लान नहीं था, घर भी ठीक था। तो हमें लगा फिर भी अचानक ऐसे मन में हुआ कि चलो हमें अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा पाइप का प्रॉब्लम था। जो वॉशिंग मशीन मैंने बोला ना कि वो वहाँ पर उसका वॉशिंग मशीन में पाइप का प्रॉब्लम था, जो कि किचन तोड़कर ही वो पाइप एडजस्ट हो सकता था। तो इसलिए वॉशिंग मशीन से पानी जो बाहर निकल आता था स्पिन हो जाता था, लेकिन अगर आप वॉश करें तो नहीं होता था। और वो गुरुपाक की स्पिन भी और मशीन भी ख़राब होने लगी, तो हमने चेंज नहीं करी, क्योंकि उन्होंने बोला कि फेंकनी पड़ेगी वहाँ पर, क्योंकि नया जब होगा काम तो ये नहीं होगा तो यूज़ होगी। तो हमने वो मशीन जो थी वो ख़राब होने लगी थी और वो गुरु जी का नाम लेके और नंबर 7 पर ही वो स्पिन हुआ करती थी। तो वो इतने दिन तक वो स्पिन होती रही, इवन मशीन ने अंत तक हमारा साथ दिया आज तक भी। तो अभी आज हमारा पूरा हमारी गुरुपा की कृपा से हमारी पैकिंग वगैरह प्रॉपर हो गई है। कल हम जो है शिफ्ट करेंगे और गुरुपा की कृपा से शिफ्ट भी गुरुपा बहुत प्यारे होटल में करा रहे हैं, जो चारों तरफ सी और से भरा हुआ है। बहुत सुंदर होटल है, घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ताकि हम आधा घंटे के अंदर मतलब अगर वॉक करें तो आधा हाफ एन आवर में, अगर बस से आए तो 15-20 मिनट में हम जो है घर में पहुँच सकते हैं देखने के लिए। और गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। मैं तुलसी मैया मेरी इतनी बड़ी हो गई है कि उनको मैं ले जा नहीं सकती, तो तुलसी मैया मैं यहीं छोड़ के जाऊँगी और गुरुपा के भरोसे वो तुलसी मैया छोड़ी होगी। बीच-बीच में आकर पानी दे सकती हूँ, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसको लेके नहीं जा सकते। तुलसी जो है उस पे भी गुरुपा ने बहुत-बहुत कृपा की है। पहले तुलसी जो है वो थोड़ा-थोड़ा इतनी बड़ी नहीं होती थी और मैंने गुरुपा का जल प्रसाद ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय करके डाला और अर्पित किया और वो जो है तुलसी बहुत बढ़िया हरी-भरी हो गई। जय गुरु जी, आपकी कृपा से सब कुछ होता है गुरुपा, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, आप नहीं तो जीवन ही नहीं है। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, उन्होंने मेरी तुलसी को भी हरा कर दिया, हमारी मशीन को भी जो है गुरुपा ने अभी तक चलाते रहे और उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। अब हम जब आएँगे तो नई चीज़ों के साथ नई चीज़ें नई सब लेकर आ जाएँगे और हमने सारा जो फर्नीचर है वो भी ऑफ कोर्स कुछ नया और कुछ फेंक दिया है और इस तरह से मतलब गुरुपा सब कुछ करवा रहे हैं। और गुरुपा ने जो है मूव अप पैकेज भी जो भेजे वो बहुत अच्छे थे, तो वो भी मतलब रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल गए। तो वो भी मैंने मतलब ऑनलाइन चेक किए तो एकदम मिल गया, जैसे कि वो तैयार ही बैठे थे और घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं। तो इसके लिए भी हम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा जो है बस मैं गुरुपा के जो हमारे यहाँ पर सत्संग हो रहा है 6 तारीख को संडे को, क्योंकि 7 को तो वर्किंग है तो संडे को होगा, लेकिन उसमें बस कल जो मैं बिज़ी होने की वजह से बहुत सारा पैकिंग की वजह से मेरा ध्यान नहीं गया और हम जब वेटिंग लिस्ट बड़ी हो गई तब जाके मैंने देखा तो वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम आया, 23-24 वेटिंग लिस्ट नाम है। मुझे नहीं मालूम कि गुरुपा अपने सत्संग में बुलाएंगे कि नहीं, लेकिन मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है। उनकी बेटी आना चाहती है अपने हस्बैंड के अंकल के साथ, तो गुरुपा हम दोनों को बुलाएं। वो भी बहुत मायूस हुए। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, गुरुपा जो सोचेंगे वो बेस्ट होगा, अगर उनको बुलाना होगा तो हमें ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि हम मन से आना चाहते हैं और वो हमारा मतलब इतना इम्पोर्टेंट दिन है कि हम उस दिन घर पे भी सत्संग उतना से नहीं कर सकते, क्योंकि होटल में खाना बनाने की फैसिलिटी नहीं है। बस वो हम वहाँ पर किस तरह का होगा खाना पीना तो ऐसे कर नहीं सकते, कड़ा प्रसाद वगैरह मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ें मतलब यूज़ नहीं कर सकते जो गैस वगैरह है। तो हमने जो भी है हम अरेंज करेंगे बाहर से, लेकिन खाना जो है वो हलवा प्रसाद तो घर पे ही बनना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए वो सत्संग कैसे होगा अगर हम घर पे भी करते हैं। तो मैंने ये सोचा गुरुपा मैं सत्संग करना चाहती हूँ, आना चाहती हूँ, तो वही मेरा सत्संग हुआ कि हम आपके सत्संग में आ पाएँ। तो गुरुपा आप ही अरेंज करेंगे, मैंने आपके श्री चरणों में ये छोड़ दिया है, क्योंकि अपनी बेटी को आपने हमेशा बुलाया है ना। लास्ट लिस्टों में भी होने के बाद मेरा नाम हमेशा आ जाता था। गुरुपा की कृपा से मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस गुरुपा अपनी मेहर रखते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, आपने हमें इतना अच्छा घर ब्लेस करा, हमने सब चीज़ें अच्छे से चली और अब हम नए तरीके से घर पे आएँगे और
ये घर सुख समृद्धि और नवीनता से भर जाएगा। गुरुपा का स्वरूप, बड़ा स्वरूप मेरे साथ जाएगा होटल में, और गुरुपा हमारे साथ ही रहेंगे। उसमें भी गुरुपा मुझसे कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि होटल में सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो सकती। बहुत सारा सामान भी नहीं रख सकते, सिर्फ लगेज ही ले जाएंगे, बाकी स्टोरेज पे जाएगा, और बाकी कुछ घर पे ही जो बेड वगैरह फिटेड हैं उनके अंदर रखे हैं, क्योंकि उनको मूव नहीं कर सकते। बाकी चीज़ तो मूव हो सकती है, लेकिन वो नहीं मूव हो सकते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतना अच्छा घर ब्लेस कर रहे हैं, अपनी जो है कृपा बस्ती बैठा रहे हैं और मौज करा रहे हैं होटल में। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। और आपने कृपा से देहरादून में भी सत्संग हो रहा है बहुत बड़ी लेवल पे, जिसमें कि मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा इच्छा थी जाएँ, और वो भी जा पाएंगी, क्योंकि देहरादून में तो हमारे लिए ऑफकोर्स मेरे मतलब मम्मी और हम सबके लिए ही बहुत ईजी है, क्योंकि ऑल इतने साल गुजारे हैं, हमारा बचपन वहीं गुजरा है, तो उसका एक एक चप्पा, एक एक जगह हमें अच्छी तरह से पता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। और आप मेरी मम्मा को भी ब्लेस करें, मेरी मदर इन लॉ को भी ब्लेस करें, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करें। मम्मा मदर इन लॉ भी पहले से बेटर हैं, और अभी जब भी मैंने सेवा कर पाई, मैं इतना उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि बस मैं जितना भी उनका शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा का। मैं वो इतने दिन जो भी मैं 5-7 दिन वहाँ रही, उनका अच्छे से मैं कर पाई, तो इसके लिए भी मुझे गुरुपा आपका शुक्राना करना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मदर इन लॉ के आशीर्वाद दिलाने के लिए, उनकी मसाज करके उनकी आंखों में आंसू आए, वो आंसू पहुँचने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे तो आँखों में आंसू आ गए हैं गुरुपा, आपने हमें किस तरह से ब्लेस किया, मेरा बर्थडे कितना आपने मतलब मेरे लिए जो है वो मेरा बर्थडे सार्थक कर दिया आपने, उनकी सेवा कराने के लिए और उनकी आशीर्वाद देने के लिए। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो गुरु जी, संगत जी और सुमन जी, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। अब मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, सर्वत का भला करना गुरुपा। बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, मैं सिर्फ अकेले के नहीं सब के लिए चाहती हूँ कि कुछ ऐसा अरेंज करें कि सब लोग उस सत्संग में ज्वाइन कर पाएँ, क्योंकि ये गुरुपा का बर्थडे का सत्संग है और इसे हर कोई ज्वाइन करना चाहता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर अपनी संगत के मन पे भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबको आने का मौका दीजिए। आई लव यू गुरुपा, सबका भला कीजिए। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। खुले आकाश में अब बैठ के आपके सामने अपने घर के बालकोनी में अपना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि घर भला पड़ा है, बेटा काम कर रहा है, तो वहाँ पर सत्संग करना पॉसिबल नहीं है। तो जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत परिवार को मेरा नमस्ते। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का कहना है कि शुरू से शुरू करो, और संगत जी लिखने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी वाराणसी से गीता गिहार, और मैं माता रानी और हनुमान जी की पूजा करती हूँ, तथा साईं बाबा और साथ ही साईं बाबा को भी मानती हूँ। मेरा कभी भी किसी गुरु के प्रति कोई आस्था नहीं रही है, और ना ही कभी अपने गुरु जी के बारे में मैंने कभी कुछ देखा और ना सुना था। एक दिन मेरे मोबाइल में मेरे गुरु जी का लाल चोले वाला स्वरूप बार बार आने लगा। मैं देखकर डर जाती हूँ और सोचती हूँ कि ये कौन जादूगर है। फिर लिखकर आने लगा, समाधि दिवस से पहले मैं तेरे घर आऊँगा। संगत जी, हिम्मत करके गुरु जी के बारे में यूट्यूब से देखना और पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि गुरु जी तो महाशिव, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरु जी ने 30 मई 2024 को दर्शन दिया, और गुलाबों की ऐसी खुशबू जीवन में पहली बार आई, और उस दिन के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। बहुत सारा आशीर्वाद गुरु जी ने दिया है। अभी कल ही मुझे गुरु जी के तितली में तिलक में ओम के दर्शन
का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आंटी, आपसे अनुरोध है कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के मंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। आज 7:11 संध्या वेले का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुपा का आज्ञा है। अभी मैं संध्या वेला संध्या दे करके और मैं अभी शिव पुराण भी सुनी। आज 29 जून है। अब गुरुपा का बर्थडे का आने का भी दिन धीरे-धीरे करीब आ रहा है और मन में उत्साह भी बढ़ रहा है और लग रहा है कैसे कहाँ से शुरू करूँ, नहीं करूँ। पर गुरुपा की मर्ज़ी है, गुरुपा अपना खुद करवा ही लेते हैं और गुरुपा करने वाले हैं। पहले मैं गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी और सुमन जी आपको भी मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा का उतना कम है। बस गुरुपा कहते तू शुक्राना कर, बाकी मैं सब देखांगा। तो हाँ गुरुपा, मैं तो आपके श्री चरणों में बैठी हूँ मस्तक झुका के गुरुपा। बस जो करना है तो आपको ही करना है बाबा। और आइए तो आपकी बेटी बस आपके जैसे-जैसे आप इशारा करें बस डोर खाली आप खींचो गुरुपा, वैसे-वैसे मैं खींचते ही चली जाऊँगी गुरुपा। और आज आपका गुरुपा का अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे थे, कुड़िए मैं तेरा सपनों का महल, तेरा सपनों का घर ब्लेस कर रहा हूँ और तू खुशी मनाई और मैं आज खुश हाँ, जो माँगना है माँग ले। तो बस गुरुपा मैं क्या माँगूँ गुरुपा? क्या माँगूँ? बस आप मुझे मिल गए तो मुझे सब मिल गया, रब मिल गया तो मुझे सब मिल गया। बस गुरुपा, बस मन का सुकून, शांति बस श्री श्री चरणों में आपके श्री चरणों में आपके हैं बस गुरुपा। चारों धाम आपके श्री चरणों में है तो फिर मुझे भटकने के लिए कहाँ-कहाँ आप भेजोगे गुरुपा। अब कोई मोह माया में मत पड़ाओ गुरुपा, ये तो मोह माया का जंजाल है गुरुपा। बहुत मोह माया देख लिया गुरुपा, अब बहुत मोह माया में भी पड़ गई गुरुपा। बस अपने चरणों में ही रहने दो गुरुपा। बस आपके श्री चरणों में प्रीति दात बख्शो गुरुपा। आपके श्री चरणों से इतना प्रीति बढ़ा दो, इतना प्रीति बढ़ा दो जब मेरा ये शरीर से श्वास भी निकले तो भी गुरुपा मैं आपसे अलग ना हो पाऊँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि वो सत्संग मेरा रह गया था। मैं रोज़ सोचती थी कि मैं करूँ पर करूँगी। मैं अपने शादी की सालगिरह का सत्संग शेयर करूँगी 14 जून का। उस दिन मैं दिल्ली से आई थी, बड़े मंदिर और मैं अपने भैया घर से वो सत्संग में बाद में करूँगी क्योंकि सत्संग मेरे बहुत बड़े हो जाते हैं। तो आपको भी सुमन जी दिक्कत होता होगा क्योंकि मेरा ही सत्संग बड़ा हो जाता है तो फिर आप और संगत का कैसे उसमें शामिल करेंगे? तो माफ़ कीजिएगा सुमन जी, मैं इतना भावुक हो जाती हूँ और गुरुपा का इतना बढ़ियाई है कि मैं मेरा तो कहते-कहते मैं थकती नहीं हूँ गुरुपा का। तो गुरुपा का मैं वो सत्संग शेयर करूँ कि इतने सालों के बाद आज 12 साल मेरी शादी के अब होंगे 2012 से और यहाँ तक का सफ़र गुरुपा ने इतने दिन हो गए हैं, पर हम लोग कभी शादी का सालगिरह नहीं मनाए। एक हाँ, मैंने कभी बस मेरा यही रहता था कि शादी की सालगिरह में कुछ केक वग़ैरह मतलब शादी से पहले से रहता था, चलो अपना बर्थडे नहीं मत शादी की सालगिरह खूब धूम-धाम से मनाएँगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर ये गुरुपा की मर्ज़ी है, क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ ना, तो गुरुपा की मर्ज़ी है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। कहते हैं, कोई चीज़ होता है सब गुरुपा की इच्छा से होता है, तो मैं गुरुपा का इसका भी शुक्राना करूँगी। पर जब मैं 14 तारीख को दिल्ली से यहाँ घर आई और मैं साढ़े 6 बजे तक 7 बजे तक मैं अपने घर पहुँच गई। साढ़े 6 बजे मेरी ट्रेन पहुँची बोकारो और मैं पहुँच गई अपने घर 7 बजे। फिर आई तो मैं थोड़ा-सा रिलैक्स विलैक्स की और घर खोले क्योंकि हमारे घर में तो ये गुरुपा का घर है। गुरुपा तो थे ही, गुरुपा के घर का भी ख़्याल रखते थे। बस कहीं कोई कचरा वग़ैरह ना 8 दिन हम लोग बाहर थे दिल्ली में
कुछ नहीं, सब साफ-सफाई थे, सब साफ-सफाई। पेड़-पौधे भी थे, मैंने गुरुपा के ही हवाले करके गए थे और गुरुपा भी बोल दिए थे, "जा मकान मालिक को भी बोल देना पानी वगैरह तुम अपना फ़ॉर्मेलिटी पूरा कर लो।" तो मैंने उसे कह दिया था पानी-वानी डालने को, तो पर वो कह रहे थे डाल दिए पानी और बीच में बारिश वगैरह भी हुआ होगा और इस तरह से गुरुपा ने पेड़-पौधे की भी रक्षा की। मेरे ना तुलसी सूखे, ना सेमी पेड़ और गुलाब के में भी फूल खिले हुए थे जब आए थे तो। और इस तरह से गुरुपा ने सेवा ली और जब हम लोग यहाँ आए तो बैठे तो मेरी भतीजी भी आई हुई थी। मैंने कहा कि आप भी फ्रेश हो जाओ, तो वो बोली कि नहीं मेरा पीरियड आया है, तो हम घर ही जाके फ्रेश होंगे। तो मैं उस दिन मैं नहीं चाहती थी क्योंकि हम बड़े मंदिर से आए थे, गुरुपा कहते हैं बड़े मंदिर से आओ तो कहीं में जाओ। अपने हम तो रहते हैं भाड़े के घर में, तो ससुराल हम नहीं गए क्योंकि मैंने पहले भी बताए थे कि हमारे कुछ बनते नहीं, तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ अपनी गुरुपा का ब्लेसिंग लेके आएँगे। हम यही सोच के और हमने कि जब हम बोलेंगे तो मेरे अंकल जी मानेंगे नहीं, पति अंकल, तो इसीलिए हम गाड़ी में बैठे हैं और कुछ नहीं गुरुपा को हम छोड़ दिए, गुरुपा आप जानिए, आपका काम जानिए, आप जैसे बोलते हैं कि कहीं नहीं जाना है, सीधे घर जाना है। तो मैं घर ही जाऊँगी आपको स्वरूप लेकर के और फिर जब हम घर आए तो मैंने कहा अपनी आंटी ताला खोले और गुरुपा मेरे पर्स में थे। मैंने आंटी से कहा जल्दी से किचन जाके सरसों तेल लेके आओ और दोनों चौखट पे डाल दो, गुरुपा का वेलकम करो। तो उसने रास्ते में मेरी भाभी ने बता दी थी कि जाओगी तो कुछ फल वगैरह ले लेना। मेरे साथ लड्डू गोपाल भी था। वो भी दिल्ली गया था नानी घर और हम लोग फिर मेरे अंकल उतरे तो वहाँ पे सुबह-सुबह तो कोई गाड़ी था तो एक ठेला वाला था। तो गुरुपा ने बोले चलो केला नहीं मिला तो आम मिल रहा है ना, आम का सीज़न है तो आम ले लिए मेरे अंकल जी आम लेकर के और मेरे आंटी दोनों चौखट पे तेल डाले और वेलकम बैंड बजा करके हमने गुरुपा को अंदर लेके आ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, गुरुपा अंदर आ गए। उसके बाद गुरुपा फिर हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए, मतलब पैर हाथ धोए, उसके बाद थोड़ा-सा रिलैक्स किए, चाय बनाए। फिर मेरे मकान मालिक वो भी आए, फिर हम लोग चाय बना कर के सब लोग हम लोग चाय पिए। मेरी भतीजी भी बोली कि नहीं हम घर जाएँगे, उसको बोल रहे हैं नहा लो, फ्रेश हो जाओ। फिर अंकल जी मेरे नहा लिए, फिर मेरी आंटी जी भी नहा ली और मैं झाड़ू वगैरह लगा कर के फटाफट उसके बाद हमने बोला आप भी नहा लीजिए। तो जब तक हम इधर किचन साफ कर लेते क्योंकि आज हम काढ़ा प्रसाद बनाएँगे, गुरुपा आए हैं तो। और फूल कह रहे थे तो फूल मेरे पेड़ में खिले हुए थे, व्हाइट वाले भी, रेड वाले भी और इस तरह से मैंने नहा कर के और काढ़ा प्रसाद बनाए और फिर उस आंटी को बोले कि आप अपने अंकल को बोले कि इस तरह घर जाएगी, उसकी मम्मी बोलेगी ना पीरियड आई है तो इसकी आंटी विचार की होगी, इसको बोली होगी जाओ, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था ये क्योंकि ये घर मेरा थोड़ी ना है, ये गुरुपा का ये संगत परिवार का घर है और संगत परिवार के घर में गुरुपा के घर में कोई भी आता है, ना भूखे जाता है, ना बगैर ऐसे फ्रेश होके खा पी करके ही जाता है, रेस्ट होके। मैंने वो भी गुरुपा पे छोड़ दिए, तो गुरुपा आप जानो तो फिर हम अंकल जी को कहें तो अंकल जी बोले ठीक तो बोल रही है आंटी कि जाके नहा लो, फ्रेश हो जाओ, अच्छा लगेगा नहा धोवा कर खा-वो के नाश्ता-वास्ता करके घर जाना। तो बोले ठीक है, तो फिर गई हम नहा लिए, फिर वो भी नहा ली, उसके बाद हम नहा नहा ली उसके बाद हम बोले ठीक है, तो यहाँ पे मेरी आंटी भी नहा ली थी, तो उसके बाद बोले तुम जल्दी से जल्दी फटाफट से रूम को साफ-उफ कर दो और फिर वो आधा काम वो कर दी, फिर इधर से चूड़ा पोहा बना कर के रख दिए कि ये लोग नाश्ता करेगी, भूख आ जाएगी। तो न हमने फटाफट चूड़ा पोहा बनाया, उसके बाद कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुपा को भोग लगाए और थोड़ा ये क्या कहते हैं आधे घंटे का मैंने शबद चलाए और इस तरह से गुरुपा का और शबद चल ही रहा था और इस तरह से गुरुपा ने आरती वगैरह करा। उसके बाद मैंने पति अंकल से कहा कि आज शादी का चलिए काली मंदिर चलते हैं। तो काली मंदिर चलते हैं। इससे पहले गुरुपा काली मंदिर हमको दिल्ली में भी ले गए थे और तो मैंने कहा आज तो मेरी जो भतीजी थी, तो उसके सामने मेरे अंकल जी खोंकते भी नहीं हैं, नहीं होता है उसके बात नहीं उठाते हैं। पता नहीं वो लोग वहाँ पे कौन काली क्रिया करते हैं, क्या खिलाफत मेरी बात नहीं सुनते पर उन लोगों के बाद जब जैसे जो भी हो, ये गुरुपा की मर्ज़ी जो भी कराते हैं गुरुपा अच्छे के लिए करवाते हैं। उस दिन मैंने कहा कि हमको मंदिर ले चलिए, कम से कम मुतवज्जो ठीक है चलो, तो उन्होंने कहा आप खा लीजिए, हमने कहा तो बोले कि अच्छा ठीक है चलो वहाँ से आएँगे तभी खाएँगे। मेरे पति हैं कह रहे मेरी पहली बार गुरुपा ने शादी की सालगिरह में ऐसा काम करवाएँ और फिर हम लोग जल्दी फटाफट जो न्यू सूट बनवाए थे कि हम बड़े मंदिर जाएँगे, पता है हम 2 सूट लिए थे, एक रेडीमेड लिए थे, एक बनवाए थे, पर हम वो वाला सूट पहन के गए थे। मेरी आंटी बोली, "मम्मी ये वाला पहन लो" तो ठीक है, वो वाले पहन के गए थे और ग्रीन कलर का उसमें जैकेट डाले हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था पहने हुए थे। मैंने पहन के गुरुपा को घूम-घूम के दिखाया, मेरे भतीजी भी देखी, बोली, "बड़ा अच्छा लग रहा है" और फिर मेरा दुपट्टा थोड़ा पुराना ही था, मतलब पहले का था मैंने वही वाला दुपट्टा ओढ़ा और
उसके बाद मैंने सब पूजा का सामान बोला कि लेना है तो कि चलो, और समय ज़्यादा हो गया 12, गर्मी भी उतना ही, तो मैंने कहा गुरुपा थोड़ा-सा छाँव कर दे, तो छाँव हो गया, फिर धूप हो गया, पता नहीं गुरुपा क्या, गुरुपा की मर्ज़ी, गुरुपा की इच्छा, धूप-छाँव क्यों हो रहा था, फिर जाकर खूब जो धूप हुई हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग फटाफट तैयार होके, मेरी आंटी बेटी भी कपड़ा पहन के तैयार होके हम लोग बाहर ने, तो मेरी भतीजी बोली कि आज आंटी का दिन है, चलो फ़ोटो-वोटो भी शूट करें, तो चलिए हम लोग गए मंदिर के पास, तो दुकान भी बंद हो गया था मंदिर के पास, क्योंकि 12 बज गया, सवा 12 बज गया था। तो हमने कहा अब लेंगे कहाँ, हमने अब गुरुपा जाने, गुरुपा की मर्ज़ी, काली मंदिर शनिवार था, उस दिन शनिवार को याद, हमने चलो काली मंदिर की पूजा कर लेंगे। तो पता नहीं था, हम घर से जो सामान था, दिया बत्ती वगैरह वो सब ले लिए थे, और दूध वगैरह से भी ले लिए थे मिला करके, और हम अपने अंकल से बोले कि हाँ चलो चुन्नी जो लेना नारियल हो तो बाहर ले लेना। तो हमने लड्डू लिए, और जो ये मेरे भतीजी सब गाड़ी के अंदर थे, इतना धूप था तो गाड़ी के अंदर तो हम दीप गए, तो फिर वो लोग बाहर निकल गए, आ गए। अब वो अंकल जी लेट कर रहे थे, डब्बा भी नहीं बनाए थे, अब डब्बा बना बना करके उसमें लड्डू, हमने 2 जगह लड्डू लिए, लेकिन बजरंगबली का तो वहाँ पे चढ़ा देंगे और काली माँ को भी चढ़ा दें। मैंने 2 जगह लिए लड्डू, और फिर लड्डू लिए, उसके बाद उसके पास पैसे चेंज नहीं था, तो हमने ठीक है बाद में ले लीजिएगा, तो वो पैसे लौटा दे। फिर हम देखे अब हम चुन्नी कहाँ से लेंगे और नारियल कहाँ से लेंगे, अब हम कह रहे गुरुजी अब आप ही जानो। तो देखते हैं वो बंद था, पर जो गाय को रखता है ना वो, तो वो देखें वहाँ पे बैठे हुए थे। वो पूजा भंडार भी है, मतलब गाय भी रखते हैं, वहाँ से हम दूध भी लेते हैं। तो वो आया, तो हम लेके एक ठो नारियल देते, चुन्नी देते कि हमको चुन्नी दुकान में होगा कि नहीं, देखें ना यहाँ भी होगा। तो वो रखता है अंदर में भी, तो निकाला तो एक लंबा ऐसा चुनरी लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी माता रानी का हो जाएगा, तो लंबा था, तो मैंने वो चुन्नी ली और एक नारियल ली, और लड्डू तो ले ही लिए थे। मैंने वो सब लेकर फिर मैंने गाड़ी पे बैठा, मेरी आंटी बोल रही थी, ये मेरी भतीजी, कि आप आगे बैठो, कि नहीं हम आगे तो कभी हम बैठते ही नहीं, हम पीछे ही बैठते हैं। क्योंकि इससे पहले कभी मेरे अंकल जी बोलते ही नहीं थे कि आगे आओ बैठो साथ में। तो मैं भी कभी फ़ोर्स नहीं की कि चलो मैं पीछे ही अच्छा हूँ, पीछे मालकिन बैठती है हमेशा यही सोच कर के। और लेकिन यहाँ बहुत गर्मी भी लग रहा है और हम आगे नहीं बैठ पाएँगे, तो हम पीछे ही बैठे। उसके बाद हम लोग काली मंदिर गए, तो काली मंदिर में पंडित जी लोग अब भोग लगा कर के पौने 1 बजने लगा, तो वो तो जाएँगे ही, तो साढ़े 12 बज गया था। तो हम लोग गए, तो पंडित जी बोले इतना लेट से आए, सवेरे आना चाहिए। मैंने कि हाँ सवेरे आना, तो पंडित जी को फटाफट हमने दिया, और वो चढ़ाए, बहुत अच्छे से चढ़ा दिए। और पंडित जी देख रहे थे, एकदम निहार रहे थे, ऐसे लग रहा था गुरु पानी निहार रहे थे, आशीर्वाद भी दिए। और फिर वो लड्डू चढ़ा के पंडित जी बोले हस्बैंड अंकल को आप नारियल फोड़ के लेके आइए, तो वो बोले नारियल धोया हुआ है, तो नारियल धो दिए। और फिर उसके बाद पति मेरे अंकल जी नारियल फोड़ के लाए और वो चढ़ाए, फिर चुन्नी को बोला श्रृंगार का सामान लिए हुए थे, तो फिर वो बोले कि श्रृंगार का सामान चढ़ा के देना है कि नहीं, आप सब चढ़ा दीजिए। उसके बाद बोले टीका लगा लीजिए, प्रसादी दिए, मैंने प्रणाम किया और दक्षिणा दिए। पंडित जी बहुत खुश हो गए। फिर हम लोग वहाँ पे दिया जला करके प्रणाम करके क्षमा याचना करके माँ काली को गुरुपा इस तरह से माँ काली का भी आशीर्वाद दिलाएँ उस तरह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। उस दिन इतना अच्छा लगा कि इतना साल में कभी मेरा ऐसा दिन नहीं गया। आज गुरुपा ने वो दिन दिखाए, माँ का आशीर्वाद दिलाएँ, और गुरुपा कह रहे थे, तेरी जोड़ी को मैंने आशीर्वाद दिया है और उसे कोई सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। दुनिया जो कर ले, जो करने वाले जो करें, मगर कुछ नहीं होने वाला है। तेरा है तेरे ही रहेगा और तेरे पास ही लौटेगा। तो गुरुपा ने इस तरह से माता रानी का आशीर्वाद दिलाएँ। फिर हम लोग शिव मंदिर आए, शिव मंदिर में आकर के मेरे हस्बैंड भी साथ में पूजा किए हैं, दूध चढ़ाए और दिए दिखाए, वहाँ भी दिए दिखाए, हमने काली मंदिर में भी साथ दिए दिखाए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो शुक्राना गुरुपा, ये कोई नहीं मेरे गुरुपा करवाएँ। उसके बाद हम लोग वहाँ पे पूजा कर लिए, फिर फ़ोटो वोटो थोड़ा सा लेने लगे, तो वो फ़ोटो भी गुरुपा ने दिलवाया कि फ़ोटो ले ले, ये यादगार तेरा रहेगा। तो हाँ गुरुपा। उसके बाद पंडित जी आए, शिवालय में भोग लगाए, चूड़ा चीनी का भोग लगाएँ और उसके बाद प्रसादी बोले, तो बोले कि ले लीजिए आप लोग, सब लोग में बाँट लीजिए, तो हम लोग सब लोग में बाँट लिए। एक और आंटी थी, वो भी आई थी पूजा करने के लिए, उसका बेटा था और वो आंटी थी, तो सामने में पार्वती मंदिर था, तो वो बोली क्या मंदिर बंद हो जाएगा, अब मंदिर बंद होगा, भोग लगा दिए नहीं खोलेंगे। तो फिर पंडित जी चले गए, पर माता माता पार्वती को बुलाना था कि आज मेरी बेटी का इतना बरसों के बाद अच्छा दिन आया है, तो हम उसे भगा क्यों देंगे, क्यों नहीं, उसको दर्शन करवा ही लेंगे, तभी पट बंद करेंगे। पंडित जी क्या हुआ, अंदर वहाँ से गए, तो वहाँ से हमको हाथ देते, जल्दी आ जाइए, दर्शन कर लीजिए, आ जाइए, माता रानी का दर्शन कर लीजिए। ऐसे लग रहा है माता रानी मुझे बुला रहे हैं, गुरुजी बुला रहे हैं, आओ माँ का भी आशीर्वाद लो, मेरा आशीर्वाद ली तो माँ का भी आशीर्वाद लो, आ जाओ आ जाओ। मुझे इतना अच्छा लगा, हम लोग दौड़ते हुए चले गए वहाँ पे।
उसके बाद वहाँ पे प्रसादी चढ़ा करके और उसके बाद वहाँ पे दिए जलाए और उसके बाद प्रणाम पाठी किए। उसके बाद पंडित जी वहाँ भी प्रसादी चढ़ा करके मैंने प्रणाम किया, माथा टेका और मुझे बहुत अच्छे से लग रहा था मैया मेरे निहार रही है, मेरी बलाएँ उतारी है और कह रही है सदा सुहागन रहो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो पंडित जी कह रहे हैं कि यहीं पे बोल दिए कि बंद कर रहे हैं, फिर पंडित जी हाथ दे के बुला रहे, "आ जाओ जल्दी से आ जाओ।" पंडित जी मेरा चेहरा ही देख रहे थे, वो भी पंडित जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बजरंगबली का मंदिर पे पंडित जी भोग लगा के पर्दा लगा दिए थे, तो बोली नहीं कोई बात नहीं, शाम को जा करके अपना शिवालय में जा करके वहाँ पे भोग लगा देंगे। फिर वहाँ पे हम लोग फ़ोटो वोटो शूट करके फिर बगीचे में फ़ोटो वोटो लेकर के फिर हम लोग घर आ गए। रास्ते में बोली क्या मेरी भतीजी बोली चलिए कुछ खाना है? हमने कि इतना गर्मी हमको कुछ नहीं खाना, हम घर जाएँगे अब। कुछ नहीं बस प्रसादी खाएँगे, वहाँ पे तो नाश्ता घर में बना है वही खाएँगे। और फिर हमने कहा खाने में क्या बनाएँगे? तो रास्ते में हमने पनीर लिए और मेरी भतीजी कुछ सॉस ली और टॉफ़ी ली। 3 टॉफ़ियाँ लिए, मेरे एक लड्डू गोपाल के मेरे बेटा के लिए, एक मेरी आंटी मेरी भतीजी थी उसके लिए और फिर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लिए आए घर। फिर मैंने कहा लड्डू गोपाल को गुरुजी को कोल्ड ड्रिंक्स भोग लगाएँ, उसके बाद हम लोग भी पिए, फिर चूड़ा पोहा खाएँ और पनीर और चावल मैंने बनाए और इस तरह से गुरुपा को भोग लगा के हम भी उस दिन चावल ही खाएँ। तो जय गुरुजी शुक्राना इतना अच्छा मेरी शादी का सालगिरह गुरुपा ने मनाया, तो बहुत, 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 बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और दूसरे दिन गुरुपा फादर्स डे था, तो मैं तो भूल ही गई थी और मुझे याद ही नहीं था, पर गुरुपा का जो मैसेज देखते हैं ना, तो उसमें तो फादर्स डे था और मेरे अंकल बोल रहे थे कि हमको बनियान वगैरह लेना है, कि चलना है क्या? तो शाम के समय में तो गुरुपा ने वो भी हमको फादर्स डे के दिन हमको बाहर घुमाने के लिए ले गए, जो कि मेरे पति अंकल कभी नहीं बोलते हैं अपने मर्ज़ी चलो बाहर घूम के आते हैं और ये भी सामान भी ले लेंगे, इस तरह से कभी नहीं बोलते हैं। पर ये मेरे गुरुपा बोले इतना दिन के बाद, नहीं तो हम ही लोग बोलते हैं कोई सामान लेना हो तो जाते हैं, पर अपने मन से कभी नहीं ले जाते हैं कि वो तो चलो आज घुमा फिरा के ले आएँगे, कुछ सामान है वो भी ले लेंगे। तो हम लोग शाम को तैयारी में मैंने वही वाले सूट पहने और फिर हम लोग बोले कि लड्डू का भी सामान सब खत्म हो गया है, लड्डू नहीं है, निमकी नहीं, गुरुपा को भोग लगाते हैं मतलब निमकी, गठिया, मिक्सचर जो भी लेना होता है, सूखा सामान, तो हमने वहाँ भी दुकान में जाके लिए और फिर वो अंकल बोलते हैं, "बहुत दिन के बाद आए हैं, यहाँ पे आप नहीं रहते?" हमने कहा, "हम तो यहीं पे रहते हैं, बोकारो में ही रहते हैं।" वो अंकल बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था जो कि हम उसके ही दुकान में आकर सारे सूखा सामान लेते हैं, जाते हैं लेकर के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी दुकान में भी। वहाँ भी हमको ब्लेसिंग मिला और उनके दुकान में भी और उसके बाद हमने सामान लेकर के फिर बोले कि चलो ले लेते हैं तो अंकल के लिए बनियान और उसका जो अ, जंघिया जो लेना था तो सब सामान लेने के लिए गए। जब उसका जो बिल बना तो ₹720 का बिल बना और इस तरह से फिर जब वो अंकल जो दिए पैसे घुमा करके, वो भी हमको 7 का 2 ब्लेसिंग मिला और 20 का 7 का ब्लेसिंग मिला इस तरह से। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा 7-7 का हमको ब्लेसिंग मिला। फिर हम लोग सॉफ्टी खाने के लिए आए, गुरुपा ने उस दिन सॉफ्टी खिलवाएँ और मेरे अंकल जी भी सॉफ्टी खाएँ, जो कि जल्दी बोलेंगे ना तो नहीं, नहीं हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, ऐसे ही बोलेंगे ओवर रिएक्ट। पर उस दिन बोले खा लीजिए, तो बोले हम क्या खाते हैं? हमने कहा खा लीजिए आज। तो उसने अच्छा ठीक है। तो वो चुपचाप से एकदम इतने अच्छे से लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हाँ, आज मेरे गुरुपा ने अंकल जी को एकदम अपने नाल ही एकदम खड़े रख के, "तू एकदम खड़ा ही रह, कुछ मत बोल।" हाँ, जो मेरी बेटी बोलती है वही कर। मुझे बहुत अच्छा लगा, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। उस दिन फादर्स डे में सबका मुँह मीठा कराएँ गुरुपा ने सॉफ्टी से। तो हम लोग हाँ, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर और मेरी बेटी चॉकलेट वाला फ्लेवर वो भी खाई। हम लोग सब खाए तो बोले चलिए टहलते जब वो पैसे लौटा के वहाँ उस दुकान में भी दिए तो ₹70 हमको घुमा के दिए और हमारा बिल भी अ, हुआ ₹120 करके ऐसे हुआ तो हमको 70 का ब्लेसिंग वहाँ भी हमको दिए और सिक्के में था 7 का ब्लेसिंग था। तो जय गुरुजी शुक्राना मुझे वहाँ पे गुरुपा ने कि देख मैं तेरे नाल हूँ और वहाँ भी गुरुपा ने अंकल जी को फादर्स डे में उसको चड्डी चंगिया से ब्लेस किए। वहाँ भी उसको ब्लेसिंग दी हमको मिला 7 का ब्लेसिंग मिला। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा और गुरुपा ने रास्ते भर हमको 7 डबल 7 13 डबल 7 ओम का और जय गुरुजी का भी ब्लेसिंग दिए गुरुपा। तो जय गुरुजी शुक्राना। इससे पहले हम गुरुजी का ब्लेसिंग देखते ही नहीं थे, तो गुरुजी का भी ब्लेसिंग था। रास्ते में ओम का ब्लेसिंग, 7 का ब्लेसिंग, डबल 7 का एंजल नंबर 333 5 का ब्लेसिंग। इस तरह से गुरुपा ने ब्लेस करते-करते मुझे घर लाए। फादर्स डे भी गुरुपा इतना अच्छा करवाएँ, कहने की बात नहीं। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हमेशा याद रहेगा गुरुपा।
वो पल, वो समय बहुत अच्छा है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ऐसे ही ब्लेसिंग सब बेटियों पे देना गुरुपा, सबका सर्वदा भला करना गुरुपा, सबके नाल इसी तरह हाथ पकड़ के रखना बाबा, सबको ब्लेस करना, सबको सदा सुहागन, सदा खुशियाँ देना गुरुपा, सब खुशी खुशहाल रहे, सब बेटियाँ खुशहाल रहे, सब बेटे भी खुशहाल रहे गुरुपा, सब आपके बेटे हैं गुरुपा, सब आपकी बेटियाँ हैं, ये संसार आपका है गुरुपा, तेरा ही तुझको अर्पण गुरुपा, मेरा क्या लागे गुरुपा, बस आप मेरे हो गुरुपा, आप मेरे हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कह रहे हैं, कुड़िए सत्संग की तैयारी कर ले, सत्संग की तैयारी 7 तारीख के सत्संग की तैयारी कर ले। गुरुपा मैं कौन होती हूँ सत्संग की तैयारी करने वाले, आप सत्संग की तैयारी करवाओगे, आप चाहेंगे तो सत्संग होगा ही गुरुपा। मैं सोचूंगी थोड़ी ना, मेरा सोचा हुआ थोड़ी ना होगा, आप जो सोच के रखे हैं वो होगा गुरुपा। गुरुपा खूब अच्छे से करना, मेरी बहुत इच्छा है कि खूब धूमधाम से आपका बर्थडे मनाए गुरुपा। आप जरूर करवाना गुरुपा, जरूर आना गुरुपा, जरूर जरूर जरूर। और गुरुपा कह रहे सब नैयर परिवार को, अपने भाई को बुलाओ, बहन को बुलाओ, सबको ब्लेस करना है गुरुपा। गुरुपा आप जिसको जिसको बुलाएंगे गुरुपा वो सब आएंगे गुरुपा। बाकी तो आप जानो गुरुपा कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, किसको आप बुलाने वाले किसको नहीं बुलाने वाले, मैं कौन होती हूँ गुरुपा वो तो आप जानो गुरुपा, बस आप ही छोड़ दिए गुरुपा। और जल्दी जल्दी खूब अच्छे से तैयारियां करवाओ गुरुपा, तैयारी करो गुरुपा। कहते सब मैं करूँगा तो आप कहीं करोगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला, नानक नाम चढ़ती कला, चढ़ती कला सॉरी, तेरे बाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु।